और अगर मैं कह रहा हूं कि ऑन द फोन, तो मतलब क्या हो रहा है कि मैं इसके ऊपर चढ़कर इससे बात कर रहा हूं, जो कि गलत हो जाएगा। आपको वहां पर क्या लगाना है, वहां पर आपको लगाना है ओवर। शी इज टॉकिंग ओवर द फोन। इज थर्ड कॉन्सेप्ट, योर हाइट इज अबव 6 फीट, योर हाइट इज बिलो 6 फीट। मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं लेवल की, और अधिकतर जो यूज होता है अबव का या बिलो का वो होता है लेवल के लिए। बता दूंगा सबसे पहले। अब दो जो है हमारे वो है व्हाइल और ड्यूरिंग। दोनों को साथ में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन दोनों का जो मतलब होता है के दौरान, किसी काम के दौरान, किसी समय के दौरान। और इन दोनों को भी साथ में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इन दोनों का मतलब क्या होता है, किसी के बीच में। मतलब अगर दो लोगों की बात करेंगे, दो नाउन की बात करेंगे, वहां पर आप बिटवीन का यूज करेंगे। दो से ज्यादा अगर रहेंगे तो वहां अमंग का यूज करेंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको आगे के कुछ प्रीपोजिशंस पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको बिटवीन, अमंग, व्हाइल, ड्यूरिंग, ओवर, अबव, बिलो, अंडर, बीनीथ, ये तमाम प्रकार के प्रीपोजिशंस पढ़ाने वाला हूं। अभी तक मैंने आपको समझाया है कि इन, इनटू, विद इन, इनमें क्या डिफरेंस है, ऑन, एट, अपॉन और फ्रॉम, विद, बाय, थ्रू, इन सभी में क्या क्या डिफरेंसेस है। आज की इस क्लास में मैं आपको बाकी के प्रीपोजिशंस पढ़ाने वाला हूं। इनके बीच में जो जो कंफ्यूजन एक लर्नर को होता है वो सारा कंफ्यूजन मैं आज दूर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहला जो प्रीपोजिशन हमारा होगा वो होगा ओवर। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ओवर का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है ऊपर, मतलब किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी नाउन के ऊपर। अब यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं, मैं आपको सीधे सेंटेंसेस बता रहा हूं और उन सेंटेंसेस में जो भी कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। यहां पर सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है, द कैट जंप्ड ओवर द टॉयज। हिंदी हो रहा है कि जो बिल्ली है किसके ऊपर से कूदी, खिलौने के ऊपर से कूद के चले गए। अगला सेंटेंस है देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रिजेस ओवर द गंगा रिवर। मतलब क्या हो रहा है, गंगा रिवर के ऊपर कई सारे ब्रिजेस है, कई सारे पुल है। इन दोनों सेंटेंसेस में आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। यहां पर ओवर का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि ओवर के लिए एक बात बता दूं, ऊपर के लिए हम एक और प्रीपोजिशन पढ़ते हैं अबव, लेकिन यहां पर हम ओवर क्यों लगा रहे हैं वो समझना है। आप जब कभी भी ऊपर का सेंस चाहते हो, जब भी आप अपने हिंदी के सेंटेंस में ऊपर का मीनिंग चाहते हो, वहां पर आप ओवर इसलिए लगा रहे हो क्योंकि जब कोई सी चीज किसी के ऊपर से ऊपर का सेंस दे रही है, लेकिन वो जब एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, समझना ध्यान से, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो वहां आप लोग क्या लगाते हैं, ओवर। देखे द कैट जंप ओवर द टॉयज, अगर खिलौने के ऊपर से कूदा, मतलब उसके बीच में क्या हो रहा है, गैप हो रहा है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा। किसी चीज के ऊपर से आप, जैसे आपने पेन को कुर्सी के ऊपर से फेंक दिया, कोई बच्चा फेंस की जो फेंसिंग होता है उसको उसके ऊपर से कूद के चला गया, तो जब कभी भी कोई नाउन किसी नाउन के ऊपर से जा रहा है या हो रहा है या मूवमेंट कर रहा है, लेकिन वहां पर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, वहां पर आप ओवर लगाएंगे। इन दोनों सेंटेंसेस में देखिए, यहां पर भी केट किसके ऊपर से जंप किया, टॉय, टॉय खिलौना। अब खिलौने के ऊपर से जंप किया तो उसके बीच में गैप है, उनमें कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है। सेकेंड सेंटेंस में भी यही हो रहा है। आगे और भी कुछ सेंटेंसेस है, जैसे शी इज टॉकिंग ओवर द फोन, ठीक है, वी विल टॉक अबाउट इट ओवर डिनर। इन दोनों सेंटेंसेस में एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको ओवर को समझने में मदद करेगा। जब कभी भी आप फोन पर बात कर रहे हो तो अक्सर स्टूडेंट यहां पर ऑन लगाता है, जैसे आई एम टॉकिंग ऑन द फोन। अगर आपने ऑन द फोन कर दिया, मतलब इसका हो रहा है कि आप उसके ऊपर चढ़कर बात कर रहे हो, क्योंकि ऑन का मतलब तो यही होता है, किसी भी सरफेस के ऊपर कोई नाउन पूरी तरह होगी तो वहां ऑन लगाते हैं, यही मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया। लेकिन अगर आप यहां ऑन लगा देंगे तो इसका मतलब यही होगा कि शी इज टॉकिंग ऑन द फोन। ऑन द फोन मतलब जैसे मान लो ये फोन है, ठीक है, ऑन द फोन का मतलब ये रहा फोन, और अगर मैं कह रहा हूं कि ऑन द फोन, तो मतलब क्या हो रहा है कि मैं इसके ऊपर चढ़कर इससे बात कर रहा हूं, जो कि गलत हो जाएगा। आपको वहां पर क्या लगाना है, वहां पर आपको लगाना है ओवर। शी इज टॉकिंग ओवर द फोन। आई बात समझ में। सेकेंड सेंटेंस क्या है, वी विल टॉक अबाउट इट, हम इसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, कहां, ओवर डिनर। अक्सर यहां पर आप लोग ऑन लगाने की गलती करते हैं। आप क्या कहते हैं कि ऑन डिनर, ऑन लंच, ऑन ब्रेकफास्ट, सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। आपको डिनर के साथ भी क्या लगाना है, ओवर लगाना है। आप इमेजिन करिए, अगर आपने कहा ऑन डिनर, सामने डिनर है, उसके ऊपर बैठ गए, अब खाएंगे क्या, अगर उसके ऊपर बैठ जाओगे तो नहीं खा सकते ना। तो आपको क्या करना है, यहां पर ऑन का यूज करना है, ना कि सॉरी, यहां पर ओवर का यूज करना है, ना कि ऑन का। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था कि भैया जब कोई सी चीज के ऊपर से कोई चीज मूवमेंट कर रहा है, लेकिन उस मूवमेंट में कोई कांटेक्ट नहीं आ रहा है, तो वहां भी ओवर लगाया हमने। सेकंड, ये भी कुछ समझ लिया। और भी कुछ सेंटेंसेस है, जैसे यहां पर लिखा है देयर वर ओवर 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास।
मतलब हो रहा है क्लास में 100 स्टूडेंट्स के भी ऊपर थे, यहां पर अबव का यूज नहीं हो रहा है, यहां पर यूज क्या हो रहा है, ओवर का हो रहा है। एक और सेंटेंस जो इसी से रिलेटेड है, शी कुडंट इंटर द कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन में भाग नहीं ले सकती या ले पाई क्योंकि शी वॉज ओवर द एज लिमिट। अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों सेंटेंसेस में हम यहां पर बात कर रहे हैं क्वांटिटी की, एक पर्टिकुलर गिनती की बात हो रही है। यहां पर 100 स्टूडेंट्स के ऊपर, यहां पर एज लिमिट के ऊपर, मतलब मोर देन। जब कभी भी आप पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करेंगे उसमें मोर देन का मीनिंग चाहिए, इससे ज्यादा। तो यहां पर देख सकते हो 100 स्टूडेंट से ज्यादा मतलब ऊपर। अब गिनती की बात हो रही है, काउंटिंग की बात हो रही है, इसलिए यहां पर आपने क्या लगाया, ओवर। इसका अर्थ हो रहा है मोर देन 100 स्टूडेंट्स। मतलब यहां पर भी मोर देन, मतलब जो एज लिमिट है, मान लीजिए एज लिमिट है 18, इससे मोर देन हो गई, मोर देन समझ गए, इससे ज्यादा, ओवर। मतलब यहां पर आप ओवर को एक मोर देन के सेंस में यूज कर रहे हैं। तो यहां पर जितने भी सेंटेंसेस है, इन सभी सेंटेंसेस की मदद से हमने ये समझा कि ओवर को आप कैसे अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। अगले दो प्रीपोजिशंस अबव एंड बिलो। आपको मैं पहले तो इनके मीनिंग बता देता हूं कि अबव का जो मतलब हो रहा है, ऊपर का मतलब होता है, नीचे का मतलब देता है बिलो। आप दोनों को साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन दोनों का जो मीनिंग है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो एक जैसा है, इनका जो यूज करने का तरीका है वो एक जैसा है। जो डिफरेंस है वो है सिर्फ और सिर्फ हिंदी का। अभी मैंने आपको ओवर बताया, ओवर का मतलब भी होता है ऊपर, लेकिन हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट में ओवर के प्रीपोजिशन में 3 अलग अलग सिचुएशंस देखे। भैया ऐसी कंडीशन में आपको ओवर लगाने, ना कि अबव। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि आप कहां कहां अबव का यूज करेंगे, ना कि ओवर का, जब मतलब चाहिए ऊपर का। नीचे के लिए यहां पर क्या है, बिलो, और नीचे के लिए अंडर बिनीथ भी आगे आएगा। लेकिन आपको देखना है कि जब कभी भी आप सेंटेंस की बात करता हूं, सेंटेंस क्या लिखा है, माई रैंक इज अबव मतलब ऊपर है, बिलो मतलब नीचे। किससे, योर रैंक इन द रिजल्ट, मतलब एक रिजल्ट निकला है, उस रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो मेरा रैंक है वो क्या है, पहले अगर मैं अबव लिखूंगा तो ऊपर है तुम्हारे रैंक से, बिलो लिख दिया तो नीचे है। तो आप लोग जो चाहे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर आपकी रैंक सामने वाले के रैंक से ऊपर है तो अबव, नीचे है तो बिलो। मतलब जब भी आप किसी सूची या लिस्ट की बात करेंगे तो लिस्ट को बताने या लिस्ट के समझाने के बारे में आएगा। कई बार आप देखते हैं कि यार मेरा नाम आपके नाम से नीचे है, मेरा नाम आपके नाम से नीचे है, तो क्या बोलोगे, माई नेम इज बिलो योर नेम। और अगर मैं कहूं कि मेरा नाम आपके नाम से ऊपर है तो क्या बोलोगे आप, माई नेम इज अबव योर नेम। अब यहां पर आप लोग ऊपर के लिए ओवर का यूज मत करो। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कंफ्यूजन कहां होता है, यहां होता है, क्योंकि ऊपर के लिए हम लोगों ने 2 प्रीपोजिशंस पढ़े, एक तो अबव पढ़ रहे हैं और अभी इसके पहले मैंने आपको ओवर पढ़ाया। लेकिन जब आप किसी लिस्ट की बात करेंगे वहां पर क्या लगाएंगे आप लोग, अबव। नीचे के लिए क्या लगाना है, बिलो, क्योंकि नीचे वर्ड के लिए 2 और पढ़ेंगे आगे, अंडर और बिनीथ। इन दोनों का मतलब भी नीचे होता है, लेकिन आप जब लिस्ट की बात करेंगे तो वहां बिलो लगाएंगे। अगला सेंटेंस देखो, ये एक कॉन्सेप्ट था। सेकेंड सेंटेंस और सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इन हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उसके नजरिए के हिसाब से, ऑनेस्टी इज अबव एवरीथिंग। ऑनेस्टी इज अबव एवरीथिंग मतलब जो ईमानदारी है वो सबसे ऊपर है, अगर बिलो रहा तो ईमानदारी सबसे नीचे है। आपको ध्यान में ये रखना है, जब कभी भी किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, ऐसे नाउन जिसको ना तो आप देख सकते ना ही टच कर सकते हैं, उनकी अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पर आप उनके लिए अबव और बिलो लगाएंगे। जैसे पीस, जैसे पीस इज अबव मनी, मतलब क्या हुआ इसका सेंस, जो शांति है किसके ऊपर है, मनी। उसको जो लगता है पीस उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ना कि मनी। और अगर यहां ही बिलो कर दूंगा तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहां पर हम अबव और बिलो का यूज करेंगे, ना कि अंडर और ना ही ओवर का। एक और सेंटेंस है और जो सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे ज्यादा आपको यूज करना होता है, थर्ड सेंटेंस, थर्ड कॉन्सेप्ट, योर हाइट इज अबव 6 फीट, योर हाइट इज बिलो 6 फीट। मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं लेवल की, और अधिकतर जो यूज होता है अबव का या बिलो का वो होता है लेवल के लिए। किसके लिए यूज होता है, किसी भी स्तर को बताने के लिए, लेवल को बताने के लिए। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, 6 फीट एक लेवल है,
क्या बात कर रहा हूं मैं यहां पर? एक लेवल की बात कर रहा हूं। अगर आपकी हाइट ऊपर है तो आप वहां पर अबो लगाएंगे, नीचे है तो आप वहां पर क्या लगाएंगे? बिलो लगाएंगे। इसको समझने के लिए कुछ और सेंटेंसेस में रख सकता हूं। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो शहर है, हमारा जो सिटी है, उसका जो टेम्परेचर है 40 डिग्री से नीचे है, तो क्या बनेगा सेंटेंस? हमारा जो सिटी का जो टेम्परेचर है, सो द टेम्परेचर ऑफ आवर सिटी इज बिलो 40 डिग्री। ऊपर होगा तो क्या लगाएंगे आप लोग? ओवर या अबव? अबव 40 डिग्री, अबव 40 डिग्री। मतलब ऊपर के लिए आपको यहां ओवर का यूज नहीं करना है। तो रिपीट कर देता हूं कि कौन कौन से जगहों पर, सिचुएशंस पर आप अबव और बिलो का यूज करेंगे। पहला, जब भी आप लिस्ट की बात करें वहां। सेकंड, जब आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें वहां। थर्ड, जब आप लेवल की बात करें। जैसे आपका वेट, योर वेट इज अबव 40 kg, आपका जो वेट है किससे ऊपर है? वहां पर आप देख रहे हैं 40 kg। वहां ऊपर के लिए मैंने ओवर का यूज नहीं किया, क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही है? लेवल की। ठीक है, चलिए। तो वी हैव अंडर एंड बीनीथ। आप लोगों को बता दूं, इन दोनों का जो मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है नीचे होता है। किसी भी नाउन के नीचे अगर दूसरी नाउन है तो वहां पर आप अंडर या फिर बीनीथ, इसमें से किसी एक का यूज करेंगे। अभी नीचे के लिए हमने अबव का यूज भी किया, लेकिन वो सबसे अलग था, इन दोनों से वो काफी अलग था, वो हमने आसानी से देख लिया। इनकी अगर मैं बात करूं तो आप लोग सेंटेंसेस देखिए, सेंटेंसेस को समझ के आसानी से पता कर लेंगे कि कहां किसका यूज करना है। जैसे सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है? यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, माई मदर वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। चारों सेंटेंसेस को आप पढ़ लीजिए। माई सिस्टर ऑलवेज हाइड्स अंडर द बेड। क्या करते हैं? हमेशा छुपती कहां है? बेड के नीचे। माई फोन इज बीनीथ द पिलो। मेरा फोन किसके नीचे है? तकिए के नीचे है। हिज फाइल इज बीनीथ माई डॉक्यूमेंट्स। उसका जो फाइल है किसके नीचे? मेरे डॉक्यूमेंट्स के नीचे है। इन चार सेंटेंसेस में अगर आप कुछ नोटिस कर सकते हैं तो मुझे बताएं। इन चारों सेंटेंसेस में जो नोटिस हो रहा है वो बताएं। चारों सेंटेंसेस में ये जो दो सेंटेंसेस है, माई मदर वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, माई सिस्टर ऑलवेज हाइड्स अंडर द बेड, इसमें जो भी नाउन जिसके भी नीचे हैं उनके बीच में फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है। देखिए, जैसे माई मदर वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, तो अगर वो पेड़ के नीचे बैठे हैं तो पेड़ का जो कांटेक्ट है वो मेरी मम्मी या जो मेरी मदर है उनके साथ नहीं हो रहा है। जो उसका टॉप लेवल होता है, उसके जो टहनियां होती हैं, वो मेरी मदर को टच नहीं कर रहे, मतलब फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है। इसी तरह अगर मेरी सिस्टर बेड के नीचे छुपती है तो बेड उसे क्या नहीं कर रहा है? टच नहीं कर रहा है। आप सोचेंगे सर हो रहा हो तो इसे सिचुएशंस क्रिएट हम कर रहे हैं। नॉर्मली अगर नहीं हो रहा है तो ही लगाना है। लेकिन नेक्स्ट जो दो सेंटेंसेस है, जैसे माय फोन इज बीनीथ द पिलो, अब तकिए के नीचे अगर मेरा फोन है तो तकिया और मेरा फोन दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, मतलब यहां पर कॉन्टेक्ट हुआ। ठीक है, और लास्ट वाला भी ये कह रहा है कि फाइल इज बीनीथ, मतलब जो मेरी फाइल है किसके नीचे? मेरे डॉक्यूमेंट्स के नीचे। तो पहले फाइल रखिए, उसके ऊपर मेरे डॉक्यूमेंट्स रखे, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कॉन्टेक्ट में रहेंगे, कॉन्टेक्ट में बने रहेंगे। तो ये कुछ सेंटेंसेस की मदद से हमने अंडर और बीनीथ को समझ लिया। सो अभी तक हम लोगों ने ओवर, अबव, बिलो, अंडर, बीनीथ इन सभी को डिस्कस कर लिया है। अब बिटवीन, अमंग, वाइल और ड्यूरिंग इन्हें समझना है और इन्हें समझकर आगे बढ़ना है। समय रहा तो और भी आगे के कुछ प्रीपोजिशन मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले अब दो जो है हमारे वो है वाइल और ड्यूरिंग। दोनों को साथ में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन दोनों का जो मतलब होता है के दौरान, किसी काम के दौरान, किसी समय के दौरान। नोटिस करना आपको रहेगा। चार सेंटेंसेस है, इन सेंटेंसेस को आप सबसे पहले रीड कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है वाइल प्लेइंग कबड्डी आई गॉट इंजर्ड। कबड्डी खेलने के दौरान में क्या हो गया? इंजर्ड हो गया। वाइल राइडिंग बाइक, बाइक चलाने के दौरान क्या हुआ? ही गेट्स इंजर्ड ऑलवेज, वो हमेशा इंजर्ड हो जाता रहता है। आप चाहे तो और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे पढ़ाई करने के दौरान या पढ़ाई करते करते मैं सो गया। वाइल स्टडीइंग आई स्लेप्ट। यहां चलते चलते वह गिर गया, चलते चलते वह गिर गया। सो वाइल वॉकिंग, ठीक है, वाइल वॉकिंग क्या हो गया? ही, गिरना होता है फॉल डाउन, गिरना कहलाता है फॉल डाउन, गिर गया तो बन जाएगा फेल डाउन। तो आप नोटिस करें इन सभी सेंटेंसेस में वाइल के बाद आप एक वर्ब का यूज कर रहे हैं। क्या कहा मैंने? वाइल के बाद आप इन सभी सेंटेंसेस में एक वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो अगर आप वाइल का यूज करना चाहते हैं तो आपको यूज करना होगा उसके बाद कोई एक्शन, मतलब किसी काम को करने के दौरान, जैसे नदी पार करने के दौरान। ड्यूरिंग क्रॉसिंग द रिवर, वाइल क्रॉसिंग द रिवर, क्या कहेंगे आप? वाइल क्रॉसिंग द रिवर। जब आप वर्ब की बात करेंगे तो वहां पर आप क्या लगाएंगे? वाइल। लेकिन अगर आप टाइम पीरियड की बात करेंगे
आई रिपीट, जब भी आप किसी समय की बात करेंगे वहां while नहीं लगाए, वहां पर आपको ड्यूरिंग लगाना है। जैसे ड्यूरिंग समर वेकेशन, किसके दौरान? गर्मियों की छुट्टियों के दौरान हम कहां जाएंगे? वी विल गो टू। ओके, ड्यूरिंग 10th क्लास क्या हुआ? आई फेल्ड ट्वाइस, मैं 2 बार फेल हो गया। मतलब ड्यूरिंग का यूज कहां हुआ? टाइम पीरियड के साथ। 10th क्लास कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, टाइम है, इसलिए यहां पर ड्यूरिंग का यूज हुआ। समर वेकेशन कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, टाइम है, इसलिए यहां पर आप ड्यूरिंग का यूज करें। जैसे मैंने कहा बचपन के दौरान, सो व्हाइल चाइल्डहुड, ड्यूरिंग चाइल्डहुड। क्या लगाएंगे आप लोग? व्हाइल चाइल्डहुड नहीं लगा सकते, आपको ड्यूरिंग लगाना है। चाइल्डहुड क्या है? टाइम है, टाइम पीरियड है भैया, गलती नहीं करे। अगर मैंने कहा कि पिछले लेक्चर के दौरान, पिछले सेशन के दौरान, ड्यूरिंग लास्ट सेशन, ड्यूरिंग लास्ट सेशन, ना कि व्हाइल लास्ट सेशन। चलो, तो व्हाइल और ड्यूरिंग में ये आपको डिफरेंस रखना है। अगले 2 प्रीपोजिशंस, बिटवीन एंड अमंग, ये भी बहुत सिंपल है और इन दोनों को भी साथ में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इन दोनों का मतलब क्या होता है? किसी के बीच में। मतलब अगर 2 लोगों की बात करेंगे, 2 नाउन की बात करेंगे, वहां पर आप बिटवीन का यूज करेंगे। 2 से ज्यादा अगर रहेंगे तो वहां अमंग का यूज करेंगे। बहुत सिंपल सेंटेंसेस मैंने यहां पर लिखे हैं। पहला सेंटेंस लिखा है, आई सिट ऑलवेज बिटवीन रोहित एंड मोहित। 2 लोगों के बीच में मैं हमेशा बैठता हूं। तो यहां पर मैं ही बैठता होता है ना, स्कूल्स में हमेशा लड़ने बैठने के नाम पर काफी झगड़े होते हैं। जब हम थे काफी झगड़ा करते थे कि मुझे यहां पर बैठना है, मुझे वहां पर बैठना है, तो वहीं से किस्सा याद आया। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि भाई मैं हमेशा रोहित और मोहित के बीच में बैठता हूं। तो आज आप यहां कैसे बैठे? आप उठिए, मैं बैठूंगा। अगला सेंटेंस है, ही इज अमंग हिज फ्रेंड्स। सो नाउ मतलब क्या हो रहा है? ही इज अमंग हिज फ्रेंड्स नाउ, मतलब अभी वो अपने दोस्तों के बीच में है। सो प्लीज डोंट कॉल हिम, उसे अभी क्या मत करो? कॉल मत करो। अब सोचने वाली बात है, अगर सर 2 ही हुए तो क्या? तो फिर वहां बिंदास लगाइए बिटवीन। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो दोस्तों के बीच में तो 2 से ज्यादा दोस्त है। फिलहाल अगर 2 से ज्यादा है, अगर अमंग लगा है तो आपको ये समझना है कि 2 से ज्यादा है, और अगर वहां बिटवीन लगा होता तो मतलब 2 ही दोस्त हैं। सो जब 2 की बात करेंगे तो बिटवीन, और बहुत सारे रहे तो अमंग का यहां पर यूज किया जाएगा।